कि फातिहा के लायक नहीं रहेंगे, आपको फातिहा पढ़ने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। सच हमेशा कड़वा होता है, योगी ने कहा। आप सभी को सच सुनने की आदत नहीं है। तो विपक्ष पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कई बड़ी बातें कही। कोडिन मामले में अब तक 77 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, योगी ने यह भी बताया और साथ ही कहा कि ऐसी कार्रवाई होगी कि फातिहा पढ़ने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। सीधे सीधे अखिलेश यादव पर यह हमला किया। इलीगल डाइवर्जन को हम लोगों ने एनडीपीएस के अंतर्गत लेकर के इस पे प्रभावी कार्रवाई की है और हमारी कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। हमने पहले भी कहा 77 अभियुक्तों को हम अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं। कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां। तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, देश में 2 नमूने, एक दिल्ली में एक लखनऊ में। योगी ने आज ये भी कहा। कफ सिरप कांड पर विधानसभा में सीएम योगी का बयान। कफ सिरप कांड का मास्टरमाइंड 2016 में पकड़ा गया और उन्होंने कहा कि देश में 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में। यूपी में कोडिन कफ सिरप से कोई मौत नहीं, समय आने पर दोषियों पर बुलडोजर कार्रवाई भी करेंगे। ये बातें भी उन्होंने आज सदन के अंदर कही हैं। देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। और योगी के इन बयानों पर अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट किया, किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। 2 नमूने वाले उनके बयान पर यह जवाब अखिलेश यादव ने दिया। संवैधानिक पद पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोक लाज रखें, मर्यादा की सीमा न लांघें। भाजपा अपनी पार्टी के अंदर की खींचातानी को चौराहे पर न लाए, कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा। अखिलेश यादव देखिए क्या लिख रहे हैं। आत्म स्वीकृति, किसी को उम्मीद नहीं थी दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। और यूपी विधानसभा में सत्र के दौरान एसपी के विधायकों ने कोडीन युक्त कफ सिरप के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया और चर्चा की मांग की। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कोडीन की वजह से एक भी मौत नहीं हुई और सरकार जब अपना पक्ष रख रही है कि कोई मौत नहीं हुई तो किसी को इसमें क्या परेशानी है, जिस पर एसपी विधायक हंगामा करते हुए वेल में पहुंचे। इस दौरान विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। गंभीर विषय चर्चा कराएंगे ना। सीएम योगी के इस बयान पर एसपी और कांग्रेस प्रतिक्रिया दे रही है। क्या कुछ कहना इन नेताओं का, आपको भी सुनवा देते हैं। मुख्यमंत्री जी के पास कोडीन पर कोई सवाल का जवाब ही नहीं था, इसलिए मुख्यमंत्री जी को इधर उधर घुमाना था, इसलिए घुमाते घुमाते कहां चले गए। तो मुख्यमंत्री जी को तो कोई दुनिया के देश में पूछ नहीं रहा है, क्योंकि वो हमेशा जाति, नफरत, धर्म की दीवार पैदा करके दरार पैदा करते हैं। इसलिए दुनिया के देश उन्हें बुलाते नहीं, इसलिए उनको जाने का कोई अवसर ही नहीं मिलता। अगर वो देश से बाहर जाते तो कुछ वहाँ से सीख कर आते, वो इसे यहाँ लागू करते। नहीं, मुझे तो लगा शायद वो प्रधानमंत्री जी क्योंकि विदेश चले गए तो उनकी बात कर रहे हैं। मुझे तो यही लगा कि वो पार्लियामेंट के दौरान विदेश चले गए थे। ऐसा नहीं कहना चाहिए। सपा के सदस्य आपत्ति जता रहे थे कि उनके नेता को नमूना कहा जा रहा है, अखिलेश यादव को नमूना कह रहे हैं। नहीं कहना चाहिए। किसी भी राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष और पार्लियामेंट में के मेंबर पे इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, पर अब उन्होंने करी है तो इसका जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा। और चलिए आपको ये समझाते हैं कि आज विधानसभा के अंदर जो कोडीन कफ सिरप को लेकर के पूरा का पूरा सियासी घमासान छिड़ा, वो मामला है क्या। तो देखिए 2000 करोड़ के अवैध नशीली दवाओं के कारोबार का खुलासा हुआ था। कोडीन कफ सिरप मामला जिसमें नेता, माफिया, रसूखदारों के शामिल होने के भी आरोप लगे। इसके अलावा एसटीएफ, एसआईटी और ईडी नेटवर्क के ध्वस्त करने में जुटी है। लगातार इसको लेकर के एक्शन तेज है। कई जगहों पर छापेमारी भी हुई है और कई कनेक्शंस भी निकलकर सामने आए हैं। तो जो पूरा मामला अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते आगे, लखनऊ के केजीएमयू में धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बड़ी खबर